आज की बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। सरकार की तरफ से ग्रामीण और शहरी दोनों आवास योजनाओं में नए बदलाव किए गए हैं। निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट, ईंट और मजदूरी के बढ़ाने के खर्चे को देखते हुए कई राज्यों में सहायता राशि बढ़ाई गई है। जिन लोगों को पहली किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला था, उनके खाते में बड़ी डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। अगर आपने आवेदन किया है तो अपना बैंक खाता जरूर चेक करें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक आवास आवेदन नहीं किया है, उनके लिए नया सर्वे और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार और डीबीटी से लिंक होना जरूरी है। अगर बैंक खाते में डीबीटी से सक्रिय नहीं है तो सरकारी योजनाओं का पैसा रुक सकता है। इसीलिए अपने बैंक जाकर एक बार जरूर जांच करवा लें। अब बात करते हैं राशन कार्ड और आधार कार्ड की। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना को और मजबूत किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप देश के किसी भी राज्य में रहकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना जरूरी किया गया है। और जिन लोगों का आधार लिंक नहीं होगा, उनका नाम राशन कार्ड और हटाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार अब डिजिटल वेरिफिकेशन भी कर रही है ताकि फर्जी राशन कार्ड और गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर रोक लगाई जा सके। अगर आपके राशन डीलर की शिकायत है या राशन कम देता है तो आप दूसरे डीलर से भी राशन ले सकते हैं। यह सुविधा अब कई जगहों लागू किया जा रहा है और कई जगहों लागू की जा चुकी है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट जानकारी। अब केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में हर जगह स्वीकार नहीं किया जाएगा। नया पैन कार्ड बताने वालों के लिए आपको आंतरिक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या की मार्कशीट, स्कूल की सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। इसीलिए इसके अलावा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों का पैन कार्ड बैंक खाता से जुड़ा नहीं है, उन्हें बड़े ट्रांजैक्शन और ऑडिटर फाइल करने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए समय रहते यह काम पूरा कर लें, नहीं तो अब वोटर कार्ड को लेकर भी अपडेट सामने आई है। इसीलिए सरकार का एक व्यक्ति का एक ही वोटर कार्ड रखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है और इसके अलावा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रोका जा सके। इसीलिए अब गैस सिलेंडर और उज्ज्वला योजना की बात करें तो जिन लोगों को गैस कनेक्शन है, उन्हें ई-केवाईसी करवाना जरूरी हो गया है। चाहे आपका कनेक्शन इंडियन हो या भारत हो या एचपी गैस हो। आधार लिंक और मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं होगा तो गैस बुकिंग और सब्सिडी में परेशानी हो सकती है, आ सकती है। उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों के लिए भी बैंक खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी है ताकि सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जा सके। जिन
लोगों का बैंक खाता लिंक नहीं है उनका भुगतान रुक सकता है। इसीलिए अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो जिन किसानों को अगली किस्त का इंतजार है उनके लिए ई-केवाईसी बैंक खाते का आधार से लिंक होना और ज़मीन रिकॉर्ड का सत्यापन बहुत ज़रूरी है। जिन किसानों का रिकॉर्ड सही नहीं होगा उनकी किस्त रुक सकती है। इसीलिए किसान भाई बहन जल्द से जल्द अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा लें, नहीं तो साथ ही सरकार फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से भी सावधान रहने की सलाह दे रही है। किसी भी अनजान व्यक्ति को फ़ोन पर ओटीपी, बैंक या जानकारी, आधार नंबर साझा ना करें, किसी को ना बताएं। अब रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट आया है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया जा रहा है। इसीलिए ताकि फर्जी बुकिंग और दलालों पर रोक लगाई जा सके, अब डिजिटल टिकट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि आप मोबाइल में टिकट दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। टिकट कैंसिल करने के लिए नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अगर आप समय रहते टिकट कैंसिल करते हैं तो ज़्यादा रिफंड मिल सकता है। इसीलिए यात्रा से पहले नियम ज़रूर चेक कर लें। ताकि अब वाहन चालकों को लिए ज़रूरी अपडेट, अगर आप बाइक, कार या कोई भी वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और फाइनेंस सर्टिफिकेट साथ रखना ज़रूरी है। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट भी मान्य है जिन्हें आप परिवहन या डिजिटल लॉकर में दिखा सकते हैं। इसीलिए साथ ही ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो चालान कट सकते हैं। इसीलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अब महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। कई राज्यों में महिला रोजगार और स्कीम ट्रेनिंग योजना के तहत सिलाई प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कुछ राज्यों में सिलाई मशीन या आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। अब डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को लेकर भी बड़ा अपडेट है। ट्रांजैक्शन पर आधारित आंतरिक सुरक्षा जैसे ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू किया जा सकता है। साथ ही ज़्यादा नकद लेन देन या और बैंक ट्रांजैक्शन पर भी पैन कार्ड की जानकारी ज़रूरी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल सुरक्षा बढ़ावा और फर्जी लेन देन पर रोक लगना है। इसीलिए अपने मोबाइल और नंबर और बैंक जानकारी हमेशा अपडेट रखें। इसके अलावा सरकार टैक्स व्यवस्था, बैंकिंग नियम और सरकारी योजनाओं में लगातार बदलाव कर रही है। इसीलिए किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी आधारिक जानकारी ज़रूर जांच लें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं और कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।